दंगे की जांच होगी। एडीएम और एएसपी संभल दंगे की जांच करेंगे। 24 नवंबर 1978 को संभल में हुए थे दंगे। यूपी सरकार ने दंगे पर रिपोर्ट तलब की। संभल एसपी ने डीएम को लिखी है इसको लेकर चिट्ठी। 46 साल के बाद सरकार ने दंगे की रिपोर्ट तलब की है। तो ये एक बड़ा अपडेट संभल से, जहां पर 1978 संभल दंगे की अब जांच होगी। कई सालों के बाद आप कहिए कि अब इसको लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। एडीएम और एएसपी संभल दंगे की जांच करने जा रहे हैं। 24 नवंबर 1978 को संभल में दंगे हुए थे। यूपी सरकार ने दंगे पर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही आपको बताएं कि एसपी ने डीएम को चिट्ठी लिखी है। 46 साल के बाद सरकार ने दंगे की रिपोर्ट तलब की है। तो बहुत कुछ बदलना लाजमी है। 24 नवंबर को हुई हिंसा, जिसके बाद परतें खुलती जा रही हैं। संभल में हिंसा हुई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, 4 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाई, जिसके बाद बिजली चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद बावड़ियां मिलना शुरू हुई, जिसके बाद कई कुएं मिलना शुरू हुए और अब 46 साल के बाद सरकार दंगे की रिपोर्ट तलब कर रही है। सुनील और जानकारी देंगे। सुनील, विस्तार से बताइए, सरकार ने इस पर क्या कुछ कहा है? देखिए, 1978 के संभल दंगों की जांच के लिए विधान परिषद की एक समिति ने संभल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल में एमएलसी शीशन शर्मा की मांग पर ये पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, जहां पर डीएम के पत्र के बाद एएसपी ने कमेटी गठित कर दी है। एएसपी पूरे मामले में 7 दिन में दंगों की रिपोर्ट देंगे। 1978 का संभल का बड़ा दंगा था। इसमें भारी तादाद में यहाँ के हिंदुओं को जन और धनहानि हुई थी, जिसको लेकर शासन यहाँ पर जांच शुरू कराई गई है। भाई, पूरा मामला जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा है, जिसके बाद यहाँ हिंसा हुई और तमाम जांचें शुरू हुई है। उसके बाद 1978 के संभल दंगे की जांच का ही मामला सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील कर्मा जानकारी के लिए। देखिए, अब संभल से एक और अपडेट ले लीजिए कि संभल में अब पुलिस चौकी पर स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। जी हां, एसपी ने दरोगा और सिपाही तैनात कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल तीर्थ के कमरों से ही पुलिस चौकी का संचालन होगा। चंद्रेश्वर मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्टाफ की तैनाती की गई है। साल 2016 में ही तीर्थ पर हमला हुआ था, जिसमें काफी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद एसपी ने इस मामले को ध्यान में रख के अस्थायी पुलिस चौकी पर स्टाफ की तैनाती की है। बलिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह का खाता सीज कर दिया गया है। इस पर बताएं, करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षकों के वेतन पर अब संकट गहरा गया है। बता दें आपको कि 4 शिक्षकों ने कोर्ट में बकाया भुगतान के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बकाया भुगतान की मांग की थी। सुनवाई के दौरान करीब 12 लाख रुपए के भुगतान का आदेश हुआ, लेकिन जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता, कोर्ट ने खाता सीज करने का आदेश दे दिया। पूरा मामला साल 1985 का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दस 10,000 शिक्षकों के वेतन पर अब संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब ये देखना जरूरी हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ा अपडेट, बकाया भुगतान के लिए दाखिल की गई अर्जी पर भुगतान ना होने पर खाता सीज रहेगा। महाकुंभ में कई विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं। इस पर आपको बताएं, एप्पल कंपनी के मालिक की पत्नी भी कुंभ में आने वाली है। लॉरेन पॉवेल जॉब्स इस बार कुंभ में कल्पवास करेंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स संगम में स्नान भी करेंगी। पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी से कल्पवास करेंगी।
दुनिया भर से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचने जा रहे हैं। कुंभ मेले की रौनक बढ़ने जा रही है, शोभा बढ़ने जा रही है। आस्था और आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में आज वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। घोड़े, बग्घी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर साधु संतों ने अपने लाव लश्कर के साथ कुंभ छावनी में प्रवेश किया। प्रवेश यात्रा के दौरान जगह जगह पर साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लग रहे आस्था और आध्यात्म के महापर्व मेले में सभी अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे महाकुंभ में बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। केपी कॉलेज मैदान से शुरू हुई अनी अखाड़ों की पेशवाई कुंभ छावनी में प्रवेश के साथ खत्म हुई। अनी अखाड़ों की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य सभी साधु संत घोड़े, बग्घी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर कुंभ छावनी में प्रवेश किया। अपने लाव लश्कर के साथ यात्रा में शामिल हुए साधु संतों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। बिल्कुल हाथी, घोड़ा, बग्घी, रथ और सभी के साथ में, और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभा यात्रा। गौरतलब है कि तीनों अनी अखाड़ों के आराध्य इष्ट देव हनुमान जी हैं, जबकि तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, तो वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ करते हैं। बता दें कि पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान पर्वों में अमृत स्नान करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती रद्द हुई है। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर होनी थी भर्ती। 40,000 कैंडिडेट्स ने दी थी इस पर परीक्षा। भर्ती बोर्ड नहीं बदल सकता परीक्षा मानक, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने रद्द की है पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। 40,000 कैंडिडेट्स ने इस पर परीक्षा दी थी, भर्ती होनी थी। हर कोई बहुत ही उम्मीद से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा था, एग्जाम दिए गए थे, लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने एक यहाँ पर कारण देते हुए इसको जो रद्द किया है, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है पुलिस रेडियो भर्ती, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर होनी थी ये भर्ती, जिसे 40,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। भर्ती बोर्ड नहीं बदल सकता परीक्षा मानक, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। जो मानक बदले गए हैं उसी के ऊपर हाईकोर्ट की टिप्पणी है, इसको लेकर भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती करेगा।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 936 रेडियो ऑपरेटर की भर्ती होनी है, लेकिन रद्द कर दिया गया है इस भर्ती को। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? मोटा मोटा जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 40,000 कैंडिडेट्स ने इस पर परीक्षा जो दी थी, भर्ती बोर्ड नहीं बदल सकता परीक्षा के मानक को, मतलब परीक्षा के मानकों के ऊपर हाईकोर्ट का सवाल है। ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए, ये 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी पुलिस भर्ती बोर्ड ने, और जो इससे पहले भी परीक्षाएं होती थी उसमें जो मानक होता था, डिप्लोमा पास किए हुए अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल माने जाते थे, वो अप्लाई करते थे। लेकिन ये बात भी सामने आई कि जो तत्कालीन भर्ती बोर्ड की जो तत्कालीन अध्यक्ष थी रेणुका मिश्रा, उन्होंने एक बदलाव किया और डिग्री पास किए हुए अभ्यर्थियों को भी इसमें इजाजत दे दी गई कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन जो वर्तमान भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है राजीव कृष्णा ने, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि शासन की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं कि डिप्लोमा पास में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, डिग्री वाले नहीं कर सकते हैं। ऐसा बदलाव शासन की जानकारी के बगैर नहीं होना चाहिए, लिहाजा उन्होंने उसको रद्द कर दिया। जिसके बाद डिग्री वाले अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया था वो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने सुनवाई की। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया।